गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य सागर का पद्य भाग पाठ 3 स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। आइए थोड़ा कवि परिचय के विषय में भी जानते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। 2 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का निधन हो गया। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला। बीए ऑनर्स की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने अध्यापक का कार्य किया। बाद में ये सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार तथा सन 1950 में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखीं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्कृति की झलक है। ये ओज के कवि के रूप में स्मरण किए जाते हैं। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। इनको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत अंश दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। महाभारत युद्ध के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वहाँ भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। यह भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। 40 के दशक में लिखी गई इस कविता के द्वारा कवि भारत देश की सामाजिक दशा, उसके विकास में उपस्थित बाधाओं और उनमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग बनाने की बात करते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने अपने देश की तुलना स्वर्ग से की है। कवि का मानना है कि हम सभी का जन्म समान रूप से हुआ है। उनका कहना है कि समता और प्रेम के आधार पर हम इस देश व सारी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। बच्चों, आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। धर्मराज बच्चों यहाँ पर युधिष्ठिर को कहा गया है और जो युधिष्ठिर थे वो पांडु के ज्येष्ठ पुत्र थे। युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला। जैसे इसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युधिष्ठिर का होता है कि युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको युधिष्ठिर भी कहते हैं। कृत का अर्थ है खरीदी हुई, जन्मना का अर्थ है जन्म से, परस्पर का अर्थ है आपस में। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उपर्युक्त पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जन्मना समान परस्पर, इस पर जन्म लेने वाले इसके सभी निवासी, सभी एक समान हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी एक समान हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है और इस पर जन्म लेने वाले सभी एक समान हैं। सभी इस धरती के निवासी हैं, अर्थात सभी इस धरती पर रहने वाले लोग जितने भी हैं यह इस धरती के निवासी हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। सबसे पहले इसका शब्दार्थ समझ लेते हैं। मुक्त का अर्थ होता है खुला हुआ, प्रकाश का अर्थ है उजाला या रोशनी, समीरण का अर्थ है वायु या हवा, आशंका का अर्थ है भय या डर, बाधा रहित का अर्थ है बिना रुकावट। प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, कि हर व्यक्ति को समान रूप से प्रकाश चाहिए, यानी कि उजाला चाहिए, उसको रोशनी चाहिए। सबको मुक्त समीरण, और प्रत्येक व्यक्ति को
समान रूप से हवा चाहिए, बाधा रहित विकास मुक्त, और प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन का विकास के लिए उसको बाधा रहित यानी कि बिना रुकावट के उसका विकास होना चाहिए। आशंकाओं से जीवन, इसके अलावा उसका जीवन भी भय से मुक्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को समान रूप से प्रकाश और वायु चाहिए, उसके जीवन का विकास बाधा रहित होना चाहिए यानी कि बिना रुकावट के होना चाहिए। इसके अलावा उसका जीवन भय से मुक्त होना चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। शब्दार्थ देखते हैं। विघ्न का अर्थ होता है बाधा, पथ का अर्थ होता है रास्ता, और मानवता का अर्थ होता है मनुष्यता। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए इनके मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। किस प्रकार से इनके मार्ग में बाधाएं खड़ी हैं कि विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में समानता को लाना कठिन है। मानवता की राह रोककर अनगिनत मुसीबतें खड़ी हैं। किस प्रकार खड़ी हैं? पर्वत के समान। अब वो पर्वत क्या है? आपका जाति धर्म, जाति पाति, वर्ग तथा वर्ण भेद जैसी अनेक मुसीबतों ने इंसान का मार्ग रोक रखा है। मानवता के मार्ग में सबसे बड़ा रुकावट जो है धर्म, जाति पाति, वर्ग तथा वर्ण भेद ही सबसे बड़ा रुकावट है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह इस धरती को स्वर्ग तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए इसके मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी हैं। वह बाधाएं किस रूप में हैं? वह समाज के बटे हुए वर्गों के रूप में है। मानवता की राह रोककर अनेक अनगिनत मुसीबतें खड़ी हैं। किस प्रकार? धर्म, जाति पाति, वर्ग तथा वर्ण भेद जैसी अनेक मुसीबतें इंसान के मार्ग को रोक करके खड़ा है, जो उनके विकास में बाधा बन रहा है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। इसका शब्दार्थ देखते हैं। न्यायोचित का अर्थ है न्याय के अनुसार उचित, और सुलभ का अर्थ है आसानी से प्राप्त। मानव का अर्थ है मनुष्य। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले मानव को न्याय के अनुसार उचित सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह चैन से नहीं बैठ सकता। चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। और जब तक मानव का मन अशांत है, क्या इस धरती पर शांति की कल्पना की जा सकती है? अर्थात कभी नहीं। ऐसी स्थिति में तो समूचे विश्व में शांति खोजने पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए यह जरूरी है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय के अनुसार उसके विकास के लिए सुख सुविधाओं का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब तक इस धरती पर रहने वाले मानव को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह चैन से नहीं बैठ सकता। और जब तक मानव का मन अशांत है, इस धरती पर शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए जरूरी है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय के अनुसार उसके विकास के लिए सुख सुविधाओं का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, सम का अर्थ होता है समान या बराबर, समित का अर्थ है शांत, कोलाहल का अर्थ है शोर, और संघर्ष का अर्थ है लड़ाई, भाग का अर्थ होता है हिस्सा। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। वे कहते हैं
कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, जितने भी साधन उपलब्ध हैं, उनको समान रूप से उनको बंटवारा नहीं कर दिया जाता, उनको हिस्सा नहीं मिल जाता, तब तक समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तब तक अशांति बनी रहेगी और कोलाहल यानी कि शोर शराबा लगा रहेगा। अर्थात जब तक समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दे दिए जाएंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती है और तब तक आपस में लोग लड़ाई झगड़े करते रहेंगे। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब तक जीवन में समता का सुख यानी बराबरी का सुख सबको नहीं मिल जाता, तब तक मनुष्य के मन में असंतोष रहेगा और जब मनुष्य के मन में असंतोष रहेगा तो उसके अंदर अशांति आएगी और जब अशांति होगा तो क्या होगा? आंदोलन होगा और जब आंदोलन होगा तो शोर शराबा होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक प्रकृति के साधन यानी भगवान ने जो भी इस धरती पर प्रकृति के साधन दिए हैं वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए, तब जा कर के लड़ाई झगड़े आपस में शांत होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। शब्दार्थ देख लेते हैं। परस्पर, परस्पर का अर्थ है आपस में, शंका, भय, संदेह या संशय भी होता है। भोग संचय का अर्थ है भोग विलास की वस्तुएं जैसे कि धन संपत्ति इकट्ठा करना, इसी को भोग संचय कहते हैं। भय का अर्थ है डर। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में। वे कहते हैं कि मानव अपने कर्तव्यों को भूलकर संदेह के जाल में फंसकर रह गया है। वह भयभीत होकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने और सांसारिक चीज़ों का संग्रह करने में जुटा है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मानव केवल अपने हित के लिए, स्वयं के हित साधने में दिन रात लगा हुआ है। उसे किसी भी तरह इस धरती पर रहने वाले अन्य लोगों की परवाह नहीं है। ऐसे में शांति की कल्पना करना असंभव है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मानव अपने कर्तव्यों को भूलकर संदेह के जाल में फंसकर रह गया है। वह भयभीत होकर अपनी शक्ति को बढ़ाने और सांसारिक चीज़ों का संग्रह करने में जुटा है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मानव केवल स्वयं का हित साधने के लिए दिन रात संघर्षरत है। उसे किसी भी तरह इस धरती पर रहने वाले अन्य लोगों की परवाह नहीं है। ऐसे में कोई शांति की कल्पना कैसे कर सकता है? प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। इसका शब्दार्थ देखते हैं। विकीर्ण मतलब होता है बिखरे हुए, जगत का अर्थ है संसार और नर का अर्थ है मनुष्य। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, कि ईश्वर ने मानव को इस धरती पर अनेक प्रकार से सुखों का इतना विशाल भंडार दिया हुआ है। इस धरती पर इतने भंडार बिखरे हुए हैं, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। यदि उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो धरती के सभी मानव भी उसका उपभोग करके खत्म नहीं कर सकते। कवि के कहने का तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर ईश्वर ने प्रचुर मात्रा में, इतनी अधिक मात्रा में इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं कि उतने तो उस सुख को भोगने के लिए इस धरती पर उतने तो मनुष्य नहीं हैं जितने इस धरती पर सुख सुविधाएं ईश्वर ने हमें दी हुई हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग के संचय करने के वजह से इन संसाधनों की कमी हो रही है। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं।
आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। तुष्ट का अर्थ है संतुष्ट, पल का अर्थ है क्षण और एकसा का अर्थ है एक समान। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को जो अमूल्य भंडार दिया है उससे धरती के सभी मानव, सभी मनुष्य तृप्त हो सकते हैं, यानी कि संतुष्ट हो सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ रहित होकर यदि इन सुखों को समतापूर्वक यानी बराबरी से भोगे तो सबको सुख प्राप्त होगा और सभी संतुष्ट भी रहेंगे। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है परस्पर तालमेल की। ऐसा करके यदि वे चाहे तो इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने मानव को इस धरती पर इतने प्राकृतिक तत्व या अमूल्य भंडार दिए हैं कि उससे धरती के सभी मानव एक समान रूप से तृप्त हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ रहित होकर मतलब निस्वार्थ भाव से सभी सुखों को समान पूर्वक भोगे, समतापूर्वक भोगे तो सभी संतुष्ट होंगे। यह कैसे संभव है? यह केवल आपसी तालमेल से ही संभव है। यदि ऐसा हुआ तो हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि सबके अंदर समानता की भावना आ गई तो हम उसी पल इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं कविता पाठ को मैंने पढ़ा दिया है। इस वीडियो को देखिए और इसका भावार्थ समझने का प्रयास करिए। आशा करती हूँ कि आपको भावार्थ समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।